होगा। बस यही कहते थे भाई, 2 वक्त की रोटी मिल जाए बस हमारा पेट भर जाए, इतनी ही वो भोजन देते थे। चाहे गरीब कितना भी कोई क्यों ना हो भैया, प्रत्येक माँ की इच्छा होती है अरे मैं भी माँ बनूं। इसलिए मेरी माँ ने भी मेरे पिता से जिज्ञासा उत्पन्न, मेरे पिता से उसने कहा महाराज मैं भी मां बनना चाहती हूँ, मुझे भी आशीर्वाद दो। मेरे पिता ने कहा देवी हम तो जैसे कैसे लोगों के घर में गुजारा कर रहे हैं, हम तो लोगों के घर में जूठे बर्तन मांज के, लोगों के यहाँ पानी भर करके अपना उदर पोषण करते हैं, पेट भरते हैं। कल को हमारे संतान होगी तो उसको क्या खिलाएंगे। मेरी माँ ने कहा कोई किसी का कुछ नहीं खाता, सब अपना भाग्य लेकर के आता है, सब अपना भाग्य लेकर के आता है। और मुझे वरदान दो, मैं मां बनना चाहती हूँ। मेरे पिता ने भी जब मां की जिज्ञासा को देखा तो मेरी मां को वरदान दे दिया और मेरी मां गर्भवती हो गई और मैं अभागा मां के गर्भ के बीच में आ गया। मेरे माँ और पिता को आज बड़ी खुशी हुई, अरे हमारे भी संतान होगी, हम भी माँ बाप बनेंगे। और मेरे पिता ने न जाने कितने सपने संजोए, लेकिन जैसे ही 10 महीने ये वेदव्यास जी पूर्ण हुए, मैंने मां के गर्भ से जन्म लिया। मैं ऐसे क्रूर नक्षत्र में अभागा पैदा हुआ, मेरा जन्म हुआ और मेरे पिता की दूसरी ओर मौत हो गई। मेरा पिता मेरा मुंह भी देख नहीं पाया। जैसे सबसे ज्यादा खुशी एक मां के लिए जब वो मां पुत्र की बनती है, सबसे ज्यादा खुशी होती है। मेरी मां मुझ अभागे का जन्म की खुशी भी नहीं मना पाई। क्यों नहीं मना पाई? क्योंकि महाराज बेचारी का मांग का सिंदूर उजड़ गया, उसका तो सुहाग उजड़ गया। और जैसे ही महाराज उसका तो पति, उसका तो संसार लुट गया, वो मेरे जन्म की खुशी नहीं मना पाई। वो तो रोती विलखती रही। एक दिन का मुझे गोदी में लिया और देखो ये दुनिया स्वार्थी होती है, दुनिया वालों ध्यान रख लेना। जब तक तुम कमा करके घर वालों के पास, बीवी बच्चों के पास दोगे, बड़ा प्यार तुम्हें करेंगे, और जब कमाने से तुम उनको कुछ नहीं दोगे तो धक्के मार के बाहर निकाल दोगे। आज स्वार्थ के नाते हैं हमारा। जिनके घर में मेरे माँ बाबूजी पानी भरते थे, जिनकी नौकरी करते थे, उन्होंने देख लिया अरे महाराज काम करने वाला तो चला गया, काम करने वाले का तो राम नाम सत्य हो गया, और इस देवी से अब काम भी नहीं होगा, और दूसरे इसकी गोदी में बाल बच्चा हो गया। इसको पालने के लिए हमें खर्चा देना पड़ेगा। और सच कहते हैं बंधुओं, जब दुख का पहाड़ टूटता है ना, तो एक और से नहीं फिर 10 दिशाओं से दुख के बादल मंडरा जाते हैं साहब। सूर्य ऋषियों से कहने लगे, आज नारद मुनि ने इस कथा को सुनाते हुए कहा, आज मेरी मां को वेद व्यास जी, उन लोगों ने जिनके घर में रहती थी, उन्होंने धक्के मार के बाहर निकाल दिया। निकल जाओ तुम यहां से, निकलो, इस घर में तुम्हें रहने नहीं दिया जाएगा। मेरी मां ने कहा निकल जाऊंगी, अरे चंद दिन तो अपने घर में आश्रय दे दो। लेकिन उन्होंने देख लिया अब ये तो बच्चे को पालेंगे। एक दिन का था मैं, एक दिन का मुझे मेरी मां ने उठाया, और उठा करके जब उन्होंने निकाल दिया तो मेरी मां बेचारी जाए कहां। पति था उसका देहांत तो हो गया, यदि अपना घर होता तो घर को चली जाती, चलो अपने घर चलते। पर मेरी मां के पास तो घर भी अपना नहीं था। आज मेरी मां ने महाराज मुझे उठाया और उठा करके आंखों से आंसुओं को लेकर के रोती बिलखती चली गई। और गांव में आवाजें लगा कि कोई नौकर रख लो भैया, कोई नौकर रख लो। किसी ने मेरी मां को नौकर नहीं रखा। मेरी मां ने एक दिन के मुझे गोदी में लिया और गोदी में आंचल में छुपा करके, मां, प्रत्येक मां की इच्छा होती मैं भले मर जाऊं पर मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, महाराज ये मां की ममता है। और मेरी मां चले गई, किसी ने दया नहीं की महाराज। एक ब्राह्मण देवता कोई आ रहा था। संत और ब्राह्मणों का जो हृदय होता है वो बड़ा कोमल होता है, किसी को दुखी देखे तो वो भैया दुखी हो जाते।
एक ब्राह्मण देवता वहां से आया। उस ब्राह्मण देवता ने रोती बिलखती मेरी मैया को देखा और देख करके कहा, देवी तुम क्यों रो रही हो, बताओ तुम्हारे रोने का कारण क्या है। जब रोने का कारण पूछा तो मेरी माँ ने इशारा किया, महाराज जिसके घर में हम काम करते थे उन्होंने आज निकाल दिया। क्यों? क्योंकि मेरे पति का देहांत कमाने वाले का हो गया। तेरी गोदी में क्या है? मेरी माँ ने कहा, मेरा लाल है, ये मेरा पुत्र है एक दिल का, बस इसको मुझे पालना है, इसके लिए जीना, नहीं तो मैं भी मर जाती, मैं भी पति के साथ सती हो जाती, पर मेरे लाल को कुछ ना हो जाए। मेरी माँ ने कहा, महाराज बस नौकरी जाती, क्या नौकरी करेगी? मेरी माँ ने कहा, महाराज मरता क्या नहीं करता है, सोने के सिंहासन पे राज्य करने वाला राजा कभी देवी भागवत श्रवण करने को मिले तो ध्यान रखना मेरे भाई बहन, ये समय का चक्र है, पुरुष बलि नहीं होता है, समय होत बलवान, भीलों ने लूटी द्वारिका, वही अर्जुन वही बाण। मेरे भाई बहन समय का कोई पता नहीं चलता, ध्यान रखना। ये मेरे मालिक की माया है, ये चाहे तो रंक को राजा मिनट में बना दे और मिनट में राजा को रंक बनाने में देरी नहीं लगाता है, ध्यान रखना। कभी विमान में मत आना, विमान मत करो। महाराज फिर बोले, महाराज उन ब्राह्मण देवता को दया आ गई और मेरी माँ ने कहा, जो भी काम जो भी मर्जी। महाराज मेरी माँ के ऊपर दया आई और ब्राह्मण देवता ने कहा, हे देवी तुम हमारे घर में बर्तन मांजोगी? मेरी माँ ने कहा, महाराज बर्तन क्यों नहीं मांजोगी, बताओ क्या पैसे लोगी? मेरी माँ ने कहा, महाराज पैसे को मैं क्या करूंगी, मेरी धन मेरी दौलत तो मेरी संतान है, मेरा पुत्र पल जाए पलौस जाए यही मेरे लिए धन होगा, बस 2 वक्त की रोटी दे देना, नाथ और कुछ नहीं चाहिए बस। जैसे ही मेरी माँ ने कहा तो ब्राह्मण ने दया की और ब्राह्मण देवता के घर में मेरी मैया रहने लगी। पर ब्राह्मण के घर में जाने से एक काम बड़ा अच्छा हुआ। वेद व्यास जी सच कहते हैं, जैसा संग होता है वैसा रंग जीव को चढ़ता है, ध्यान रखिएगा। और मैं अक्सर कहता हूं भैया, यदि संग करना हो तो दुष्टों का संग मत कर लेना, सज्जनों का संग करना। सज्जनों का संग करेंगे तो हम भी सज्जन बनेंगे, दुष्टों का संग करेंगे तो दुष्ट बनने में देरी नहीं लगेगी। मेरी मैया ब्राह्मण के घर में रहती और ब्राह्मणों के घर में आते संत ब्राह्मण और हर रोज होती पूजा पाठ, और तो नहीं, लेकिन मेरी माँ सुबह शाम जब आरती होती तो स्वयं आरती में बेचारी खड़ी हो जाती, चलो आरती कर लो मैं भी, और मुझे भी गोदी पे उठा करके मुझे भी आरती में ले जाती। संत महात्मा आते, ब्राह्मण आते, ब्राह्मण के घर में होता सत्संग, मेरी माँ भी टाइम लगे तो सत्संग में बैठती, ना लगे टाइम तो मैं जाकर के बैठ जाता। बाल्यकाल से इस सत्संग का रंग मेरे ऊपर चढ़ने लगा। और होता क्या है, और नौकरों के साथ सलूक क्या होता है आप सब जानते हैं, लेकिन भाई नौकरों से तुम जैसा सलूक कर लेना, पर बच्चे नौकर के भी वैसे हैं, मालिक का भी वैसा है, बच्चों से भेदभाव मत किया करो। आज नारद मुनि कहने लगे, वेद व्यास जी ब्राह्मण के घर में ब्राह्मणी अपने बच्चों को तो खिलाती, बड़ा मीठा मीठा बहुत अच्छा अच्छा पकवान देती, और नौकर के बच्चे की बारी तो बाद में आती। मेरी माँ भी चाहती, अरे जैसे ब्राह्मणी अपने बच्चों को अच्छा अच्छा खिलाती, मैं भी खिलाऊं, लेकिन कहां से खिलाई, अपना घर होता तो खिलाती ना। महाराज वो विष्ठान से संत ब्राह्मण जो आते, मेरी माँ जब जूठी थालियां मांजती और जूठी थालियों को लेकर के वो जुष्ठान इकट्ठा करती, और उस जुष्ठान को इकट्ठा करके महाराज एक कटोरी में रख लेती। छुपके से जब वो बर्तन मांजने आती मुझे कहती, ले ले बेटा तू भी खा ले, सब संत ब्राह्मणों की जूठ खिलाती। ध्यान रख लेना मेरे भाई बहन, जीव का पतन 2 बातों से बहुत जल्दी होता है, एक झूठ बोलने से होता है और एक दूसरे की जूठ खाने से होता है। कभी दूसरे की जूठ मत खाया करो। आजकल तो लोग बोले प्रेम बढ़ता है जूठ खाने से, अरे प्रेम नहीं बढ़ता भैया, जो रोग उसको लगा है वो रोग तुम्हें भी जूठा खाने से हो जाएगा। अब आप लोग कहेंगे महाराज आप तो कहते उन्होंने सत ब्राह्मण का जूठा खाया, और जूठा खाना हो तेरे भाई बहन किसका जूठा खाना चाहिए, ध्यान रख लेना। जूठा खाना हो तो भगवान का जूठा खाया करो, भगवान का जूठा जूठा नहीं होता है रे,
भगवान को जो हम भोग लगाते हैं, सबसे पहले भगवान को भोग लगाओ, और भोग लगाने के बाद जो शेष बचता है वो मेरे परमात्मा का प्रसाद होता है। एक प्रसाद होता है कि महाप्रसाद। महाप्रसाद क्या है? बोले भगवान को भोग लगाया, उसके बाद अतिथि है, कोई मेहमान है, बच्चे हैं, और फिर महाराज संत ब्राह्मणों को जो खिलाने के बाद बचता है वो महाप्रसाद हो जाता है। संत ब्राह्मणों का भगवान का जूठा नहीं, वो तो प्रसाद होता है साथ। और देखो, जूठ खाने से बीमारी लग जाती है, ध्यान रखना मेरे भाई बहन। माँ की थाली में बेटा भोजन करने लगा, जब भोजन पाने लगा तो माँ ने रोका, अरे मेरी जीवा में बेटा बीमारी है, तुम्हें भी वो रोग लग जाएगा। ठीक भैया, जैसे माँ की जीवा में बीमारी बच्चे को जूठा खाने से न लग जाए, ऐसे ही संतों का, उन दिव्य महान पुरुषों का, उन गुरुओं का जो हर समय भगवान का भजन करते हैं, राम राम बोलने की जिनकी जीवा को बीमारी लगी है ना, उनका जूठा मिलेगा किसी भाग्यशाली को है। यदि कभी मिल जाए और वही बीमारी राम राम बोलने वाली लग जाए तो बीमारी नहीं, वो तो भव सागर से पार उतारने की दवाई है महाराज। तो वो रोग जाता नहीं। संत ब्राह्मणों का जूठा पाना चाहिए। नारद मुनि कहने लगे, महाराज मैं अपने और संत ब्राह्मणों का जूठा मैंने खाया। और मेरी माँ सत्संग में मैं बैठने लगा, 5 साल की अवस्था मेरी हो गई। जब मैं 5 साल का हुआ तो हुआ क्या महाराज, 5 साल का जब हुआ, एक दिन ऐसा दिव्य महात्मा आया। और देखो लोग कहते हैं अरे भजन करने का हमारा टाइम नहीं, हम तो बच्चे हैं, हम तो जवान हैं, जब बूढ़े हो जाएंगे, जब रिटायर हो जाएंगे उसके बाद। पर भैया उसके बाद भी कोई भाग्यशाली जीव ही परमात्मा के चरणों में आ पाता है। क्या कहा? बोले महाराज एक महात्मा आया, सुंदर वो कथा सुनाने लगा। जैसे सुंदर उसने कथा सुनाई और रोज भजन गाता दुनिया से वैराग्य के, तो हे वेद व्यास जी 5 साल के ही मेरी दिव्या बुद्धि निर्मल हो गई, दुनिया झूठी दिखने लग गई। अरे सब प्रपंच है, ये सब सपने हैं, ये नाटक है, ये चलती फिरती लाशें हैं। इस दुनिया में यदि कोई है अपना तो सब भगवान अपना है और कोई नहीं। और मुझे प्रभु से प्रेम हो गया 5 वर्ष की अवस्था में। एक दिन एक महात्मा आए, महात्मा ने सुंदर कथा सुनाई। कथा सुनते सुनते मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े, कथा का विराम हुआ और वो महात्मा से मुझे इतना प्यार हो गया। ध्यान करना, कभी कभी किसी से हो जाता प्यार, और महाराज मुझे इतना प्यार हो गया, वो महात्मा स्वयं विधि के अनुसार अपने घर को जाने लगे। उन्होंने कहा ठीक है, सत्संग विराम हो गया। जब वो जाने लगे तो मेरा मन उन महात्मा के चित्त में ऐसा चिपक गया कि महात्मा के साथ मैं भी चल पड़ूंगा। मैं क्या करूंगा यार। महात्मा के चरणों में मैंने साष्टांग किया प्रणाम। 5 साल की थी अवस्था, पांव लिए मैंने पकड़ और मैंने कहा महात्मा ये सारी दुनिया झूठी है, तुम्हारे भजनों ने मेरा मन महाराज हरण कर लिया। आपके शब्दों ने महाराज मेरे इस दुनिया से वैराग्य कर दिया। नाथ मैं इस दुनिया में नहीं जीना चाहता, झूठी दुनिया में, मैं तो परमात्मा का भजन करना चाहता हूँ। हे गुरुदेव, मैंने महात्मा को अपना गुरु बना लिया और गुरु बना करके महाराज मैंने उनसे कहा हे महात्मन मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी प्रभु का भजन करूंगा। मैं भी तुम्हारे साथ 24 घंटे बैठ करके, मैं भी जो माला तुम जपते हो, जो नाम जो कथा तुम सुनाते हो, वो कथा मैं सुना करूंगा। और महाराज मैं भी प्रभु से प्रेम करूंगा, मैं भी जाना चाहता हूं। जैसे जाने के लिए मैंने महात्मा से कहा तो मेरी महात्मा ने मुझे कहा ठीक है बेटा चलो चलो, अच्छी बात है, दुनिया में है ही कोई अपना नहीं। और मेरे ऊपर तो इतनी कृपा हुई और मैं तो खुशी के मारे नाचने लगा। आज एक महात्मा ने मुझे अपना लिया, जाने के लिए मैं भी तैयार हुआ। ये विद्यास वही सामने दरवाजे के ऊपर मेरी माँ सामने खड़ी थी। मेरी माँ ने मेरी और महात्मा दोनों की बातों को सुन लिया। दोनों की बातों को जब सुना और महात्मा ले जाने को उसको पता लगा कि मेरे बेटे को साथ में ले जाने के लिए बाबा तैयार हो गया, तो मेरी माँ दौड़ी दौड़ी चली गई और जाकर के महात्मा के पांव पकड़े और पांव पकड़ करके कहा हे महात्मन, इस मेरे बच्चे की बातों में मत आना, ये बड़ा भोला है।
और मुझे पता लगा है कि जिद कर रहा तुम्हारे साथ जाने की। हाँ हाँ देवी। मेरी माँ ने आंखों में आंसू भर करके हाथ जोड़ करके कहा, हे महात्मा, इस मेरे बेटे को मत ले जाना, इकलौता मेरे बेटा है, एक ही है, मेरा पुत्र है। मेरे पति का तो देहांत हो गया है और अब मेरे लिए बुढ़ापा आ रहा है। ये तो मेरे अंधे की सहारा है, अंधे की लकड़ी का सहारा बुढ़ापे का है। मेरे पुत्र को मत ले जाना, क्योंकि इसी को देख करके मैं जी रही हूँ। यदि मेरे पुत्र को तुम ले जाओगे, मेरा तो जीते जी प्राण निकल जाएंगे महाराज। ये है मां की ममता प्रभु प्रेमी। पुत्र के लिए मां का ये प्रेम था। और महात्मा ने वेद व्यास जी मुझे पूछा, ये कौन है? मैंने भी कहा मेरी मां है, ये मेरी मां है। जैसे मैंने कहा कि मां है तो सज्जनों नारद मुनि बोल पड़े। उस महात्मा ने मुझे कह दिया, हे ना ये बालक, मैं तुझे अपने साथ नहीं ले जा सकता। मैं नहीं ले जा सकता। क्यों? क्योंकि तेरी मां भी जीती है। जाओ, जाकर के पहले मां की सेवा करो और मातृ ऋण से तुम ऋण हो जाओ। जब ऋण हो जाओगे, जब मां का साया सिर पे नहीं रहेगा, इसका क्रिया क्रम अंत्येष्टि करना। और उसके बाद मैं वादा करता हूं, उस बात पर मुझे आश्वासन दिलाया, दिल तोड़ा भी नहीं। और उसने कहा, जंगल में बेटा आ जाना, मैं तुम्हें जंगल के बीच में मिलूंगा। और जब तक मेरे भाई बहन बड़े सारे लोग सन्यास ले लेते हैं, लेकिन बोले जब तक माता पिता जीवित है तो सन्यास लेना भी नहीं लिखा, इनकार कर दिया। जाओ पहले मां की सेवा करो। महाराज उस दिन जब महात्मा ने मुझे ठुकराया, मुझे पता लगा मेरी मां के कारण महात्मा नहीं ले पाए। महात्मा तो चले गए, पर मुझे तो दुनिया में बड़ा वैराग्य हो गया था। मैं तो बस महाराज, मैं तो परमात्मा से प्रीति और मंत्र मुझे आता नहीं है। भगवान से एक ही हाथ जोड़ता, रोज उठ के मैं एक ही हाथ जोड़ता, हे भगवान, मेरे पिताजी मर गए हैं, मेरी मां भी मर जाए। पिताजी मर गए हैं, मां भी चले जाए। क्यों मां चला जाए? क्योंकि मां का फिर क्रिया कर्म अंत्येष्टि करूंगा और फिर मेरे ऊपर किसी का दबदबा नहीं रहेगा। और मैं फिर सीधा जाकर के और महात्मा के चरणों में जाकर के परमात्मा का नाम स्मरण करूंगा और मैं तो प्रभु से प्रेम लगाऊंगा। हे वेद व्यास जी, भगवान ने मेरी बहुत जल्दी सुन ली। एक दिन मेरी मां जो है, बोले महाराज, गोदोहन का कार्य कर रही थी। गाय को जैसे दूर ही उधर से काला नाग आया और काला नाग आकर के महाराज मेरी मां को डंग लगाया। मेरी मैया को जैसे उस काले नाग ने डंग लगाया तो मेरी मां की मौत हो गई। और मेरी मां की मौत हुई तो जिन ब्राह्मण के घर में मेरी मैया रहती, वो ब्राह्मण भी रोने लगा। सब रोने लगे। रोए क्यों? पर मैं नहीं रोया, क्योंकि मुझे पता है जो आया है वो तो जाएगा, एक दिन तो जाना सभी को है। अरे कितने दिन हमारे पास रहेंगे, इसलिए महाराज मैं रत्ती भर भी रोया नहीं। मैंने जो भी कर्म करने का था वो अपनी मां का किया। और वो ब्राह्मण क्यों रोया? वो मेरी मां के लिए नहीं रोया, वो जो मां के द्वारा होता काम था, जो नौकरी मेरी मां करती थी, जो काम करती थी, उसको पता लगा अब काम करने वाला नहीं रहा, वो इसलिए रोता। कोई किसी को रोता धोता नहीं सज्जनों दुनिया में। बेटा अपने पिता के लिए रोता है तो पिता के लिए नहीं, बल्कि पिता ने जो फर्ज अदा किए हैं, जो काम किया करते थे, बोले जो काम पिता ने किए, जो सहारा पिता का था, उसके लिए वो काम कौन करेगा? सब मतलब के लिए रोते हैं। इस दुनिया में कोई किसी को नहीं रोता धोता, इसलिए इस दुनिया में है कोई किसी का नहीं सिवा परमात्मा के। और हे वेद व्यास जी, चला गया मैं भी जंगल। और जैसे मैं जंगल में गया तो जाकर के मैंने, और महात्मा ने मेरे से कहा था कि मैं आऊंगा और आकर के तुम्हें नाम डाल दूंगा, गुरु बनूंगा। मैं आवाज ये लगाने लगा, वो संत ब्राह्मण मुझे मिले, वो साधु मुझे मिले। वो साधु तो पता नहीं कहां गायब हो गए। आज वो आवाज मेरी मालिक ने सुनी है, भगवान ने सुनी। उस आवाज को सुनकर के महाराज मेरे भगवान ने जैसे मेरी आवाज को सुना, तो आज भगवान ने स्वयं संत का रूप बनाया, भगवान ने बनाया। ध्यान रखना, हमारी भावना, हमारी श्रद्धा प्रभु के प्रति होनी चाहिए। न जाने मेरा मालिक कौन से रूप में हम आप लोगों को दर्शन दे। नारायण इस जगत में सबसे नीचे धाए, ना जाने किस रूप में आन राम दिख जाए। न जाने मेरे भाई बहनों मेरा मालिक किस रूप में आ जाता है।
मिलता जरूर है। और मैं दावे से कहता हूं बंधुओं, जहां भागवत होता है उस दर पे तो मेरा मालिक अवश्य मेव आता, झलक दिखाता है वो, पर वो अनुभव कोई किस्मत वाला कर पाता है महाराज। कल भगवान का प्रादुर्भाव यहाँ होगा, कल तो साक्षात गोविंद धराधाम से यहाँ पर आएंगे और हम आप लोगों को दिव्य झांकी रूप में भी दर्शन देंगे बंधुओं। बहुत बड़े भाग्यशाली हम आप लोग हैं। कहा महाराज उस समय और तो नहीं, भगवान स्वयं संत बन के आए, मेरे गुरु बन करके आए, मेरे चरणों में प्रणाम किया और उन्होंने कहा बेटा क्या चाहते, महाराज मुझे अपना चेला बनाओ। गुरु ने मुझे मंत्र दिया, एक बात ध्यान रखना सज्जनों, गुरु धारणा जीवन में जरूर करनी चाहिए। हम आप लोग गुरु धारणा नहीं करते, मंत्र भले तुम जानते हो, पर जब गुरुदेव महाराज कान में मंत्र बोलते हैं, उस मंत्र की पावर अथाह हजारों गुना ज्यादा हो जाती है। गुरु जिसपे भी तुम्हारा मन जाता है, अच्छा सुयोग्य ज्ञानी जो तुम्हारे अंदर का अज्ञान दूर ले जाए, उसको नाम दान। और आज भगवान आए और उन्होंने मेरे कान में मंत्र दिया। क्या मंत्र दिया मालूम? ओ नमो नारायणाय। देवदत्त नाम की बीना मेरे हाथ में दी और कहा नारद इस मंत्र को जपना। और मुझे गुरु के ऊपर बहुत निष्ठा, बीना को लेकर के मैंने ओम नमो नारायण का मंत्र जपा। और नारायण का मंत्र जपने के साथ महाराज हुआ क्या? बोले महाराज ओम नमो नारायण जब मैंने वो मंत्र जपा तो उसके मंत्र के प्रभाव से हे वेद व्यास जी आज ब्रह्मा का पुत्र बना हूं। कैसे बना है जी? कैसे बने हैं ब्रह्मा के पुत्र? भगवान का नाम लेने से। और तुम हो के पुत्र मोह में आंख